हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा सेशन टोटली फिजिक्स के बारे में होने वाला है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी आप खुद से कर भी रहोगे, कर भी लोगे, बट अगर आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन 0 लेवल पर है तो उसे कैसे आगे बढ़ाना है। लास्ट के 30 to 90 डेज आपके पास बचे हैं। आपके पास 3 सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड द फिजिक्स। सबसे पहले हमारा टारगेट होने वाला है बायोलॉजी, केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें ज्यादा स्कोर करना है। बट यार फिजिक्स के अंदर एक बेसिक स्कोर तो करना पड़ेगा ना, या तो फिजिक्स डूब जाएगा यार। एक बेसिक स्कोर मतलब हो सकता है 70-80 मार्क्स, 100-120 मार्क्स, ऐसे कुछ हो सकता है। तो आज के सेशन के बाद अगर इसे फॉलो करोगे, अच्छे से समझ लोगे, नोट डाउन करोगे, सबसे खास चीज, तो आपका अगर स्कोर 0 है तो 30-40 फिर बाद में 60-70 तक जा सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपके हाथ में बेटा। पर सेकंड चीज, अगर आपका स्कोर अभी 30-40 आता है तो हो सकता है कि आपका स्कोर 120 तक भी चला जाए। मैं यहाँ पर 180 की बात नहीं करूंगा बिकॉज हमारे पास वक्त नहीं है। अगर वक्त होता तो मैं आपको शॉर्ट ऐसी स्ट्रैटेजी बता देता जिसे यूज करके आप 150 को क्रॉस कर सकते थे, बट हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा लिमिटेशन होने वाली है। तो हम क्या प्रिपेयर करें भैया? बहुत ज्यादा टॉपिक्स है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की एक खास गलती मैं आपको बताना चाहूंगा। हर एक टॉपिक उठाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करूंगा, जहां से जो क्वेश्चन मुझे बनेगा वो मुझे सॉल्व कर दूंगा, और उस डायरेक्शन में जाने के बाद उन्हें एक भी क्वेश्चन ठीक ठाक से नहीं बनता, क्योंकि एक भी टॉपिक परफेक्ट नहीं होता। तो आपको अभी क्या प्रिपेयर करना है? अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं आपके लिए? सबसे खास चीज, एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, 2-3-4 क्वेश्चन बन गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना यार। एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना था तो आपको 2-3 टॉपिक प्रिपेयर करने थे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। कुछ ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करके रखी है तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम होगा। तो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होने चाहिए जो कि सिंपल हो बेटा। नहीं तो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, इस टॉपिक को 3 महीने लग गए, नहीं चलेगा बेटा। एक टॉपिक को हम इतना ज्यादा समय नहीं दे सकते। वी हैव केमिस्ट्री, वी हैव बायोलॉजी, अल्दो उसके साथ उसे भी प्रिपेयर करना है। तो हमारे लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स है हाई वेटेज एज वेल एज द सिंपल टॉपिक्स, जिसकी लिस्ट मेरे पास है, जिसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है कि इस टॉपिक को ऐसे पढ़ा। एज लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा सेमीकंडक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक है। प्रिपेयर कहां से करना है, कैसे करना है, इस चीज का अगर आप वीडियो चाहते हो, इसके अंदर तो मैं बता नहीं पाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि भैया ये मेरी डिफिकल्टीज है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो उसका वीडियो बना दूंगा। एंड सबसे खास चीज़, यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस है हाई वेटेज टॉपिक्स के, बट यार आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि इसका ही रीजन क्या है, यही क्यों आएगा। मतलब जैसे केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म होता है ना कि इसका आंसर यही क्यों आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर चाहिए तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो, आपको मिल जाएंगे। एंड अभी रिसोर्सेज के बारे में बात करने के लिए आपको बात करने वाली मयूरी मैम, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा कम समय में, लास्ट की 3 to 4 मंथ्स के अंदर अपना फिजिक्स का स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट किया था। वो इवन 120 तक गई थी। तो रिसोर्सेज के बारे में गाइस, तो रिसोर्सेज के बारे में बात करते वक्त ये पहले तो पूछना चाहूंगी कि आपने जो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए हैं तो उनका अगर फिर से एक रिवीजन या फिर कौन सा भी सेशन हो तो वो आप जरूर अटेंड कर लो। लेकिन मैक्सिमम कोचिंग क्लासेस में ऐसा नहीं होता है कि रिवीजन वगैरह, अभी तो टेस्ट सीरीज तो चालू हो जाएंगे। तो इसलिए उन बच्चों के लिए क्या करना है जिनके कोचिंग क्लासेस में जो लेसन सब पढ़ा के हो चुके हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए? तो उनको देखो, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज है, वन शॉट के बहुत सारे वीडियोस है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सभी को तो फॉलो नहीं कर सकते आप, मतलब सभी टीचर्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के आप लेसन्स देख रहे हो और उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बाकी के लेसन्स आप कब करोगे? इसलिए आपको क्या करना है, एक ऐसे अच्छे टीचर को फॉलो करना है जिनकी सीरीज देखने के बाद, जिनका लेक्चर देखने के बाद आपको झट से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जा सकते हो। आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप सिर्फ फॉर्मूला देखकर और सोल्यूशन देखकर आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो तो फाइनल एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही गलती मैंने की थी, मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे। इसलिए मैंने जो टाइम उसमें गवाया था क्वेश्चन सॉल्विंग में, वो सभी लॉस था मेरे लिए। आपको एक ही प्रोफेसर को फॉलो करना है, उनके ही सीरीज देखने हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना ही है। देखो ये एक सोर्स है, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो सबको पॉसिबल है क्योंकि यूट्यूब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये मैक्सिमम लोगों को पॉसिबल है। सेकेंडली, आपके फ्रेंड्स जो रहते हैं उनके नोट्स रहते हैं, जो भी पॉसिबल वेज है रिसोर्सेज के, तो उनसे आपको हेल्प लेकर अपना फिजिक्स मजबूत करना है और उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं इसमें स्कोर कर सकता हूं, मुझे करना है। तो लास्ट तक, जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती तब तक आपको लास्ट तक आपको पढ़ाई करती रहनी है, बीच में आपको क्विट नहीं करना है। बहुत सारे रिसोर्सेस है और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यस मैम।
एंड आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ प्रोसेस, एंड कभी भी एक जो प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस वक्त लेती है। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया और एक दिन के बीच में आपका 100 स्कोर आ जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग हो जाएगी 5 मार्क्स से, फिर बाद में 15 मार्क्स, कभी जाके 50 तक पहुँचोगे, 50 मार्क्स तक, उसके आगे 70 तक पहुँचोगे टेस्ट सीरीज के बीच में, एंड फाइनल नीट के अंदर आप 120 तक जा सकते हो। तो ये एक प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर एक टाइम लेने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी बुक्स का प्रिपरेशन करना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो ऐसी बुक्स जिसे आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो, बहुत पहले से, मतलब कब से, 11th क्लास से 12th क्लासेस में, जो आपके क्लासेस में फॉलो की जाती है। जैसे कि होता है ना कुछ कॉमन बुक्स विच आर फॉलोड बाय योर क्लासेस, लाइक हमारे क्लासेस में एरएलएस यूज़ किया करते थे, डीसी पांडे यूज़ किया करते थे, इवन मार्वल यूज़ किया करते थे। तो ऐसी बुक्स आप यूज़ कर सकते हो जो कि आपके यहाँ पर कॉमन है, जो कि आपके पास पहले से है। नई बुक्स खरीदने का, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स खरीदने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, यहाँ तक हमने देख लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। सेकंड चीज़ हमने देख ली कि यार कहाँ से प्रिपेयर करना है, आपको टीचर्स के वन शॉट्स वगैरह देखने, सभी चीज़ें करनी है। पर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, उस समय आपको भी शॉर्ट नोट्स बना लिया तो अपने खुद के नोट्स बनाने, नहीं तो फिर बाद में आपकी जो बहस है ना वो फिर से एक बार पानी में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर भी कुछ नहीं बचेगा ना यार। अभी जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो मिनिमम जितना टीचर ने अच्छे से पढ़ाया ना, जो वन शॉट के अंदर, उतना अच्छे से लिखा करो। दैट इज द रिवीजन नोट्स फॉर यू। उसी ही आपको एंड तक रिवीजन करते रहना है। उसके अंदर आपको हर एक फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला की शीट्स बनानी है। देखो मैं आपको बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं बताने वाला, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उन 10-12 टॉपिक्स को आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, अच्छे से उसकी शॉर्ट नोट्स, मतलब आप कह सकते हो कि फॉर्मूला शीट बनानी है, जिसे बार बार रिवाइज करते रहना है। तो हमने थ्योरी परफेक्ट कर ली, हमने फॉर्मूलाज परफेक्ट कर लिए, अभी हम आएंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप से आपके पास, आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ही बुक्स होती है, बहुत बुक्स होती है, हर कोई आता है बुक देके जाता है, सजेशन देके जाता है। तो हमें सभी चीज़ें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आप जो बुक फॉलो कर रहे हो उसके अंदर जो PYQs है, सबसे पहले PYQs लगा लो, क्योंकि PYQs इज द ओनली की मेरे दोस्तों। अगर PYQs नहीं बनाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जब आप PYQs बनाते हो तो आपको आइडिया आ जाती है कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस सेक्शन को ज़्यादा पढ़ना है, किस सेक्शन को स्किप करना है। अभी एक चीज़ देखना, अभी के समय में आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, स्किप करना अच्छी बात है, बट स्मार्ट वर्क करके, नहीं तो अच्छी चीज़ें स्किप करें और बुरी बुरी चीज़ें पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है उसे परफेक्ट कर लो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो, इतनी चीज़ें आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के अंदर PYQs, वही क्वेश्चन रिपीटेडली सॉल्व करना है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर कैसे सॉल्व करना है। अभी एक चीज़ देखना, अभी 0 पर ही हो, अगर आपकी कुछ पढ़ के ही नहीं रखा है बाकी की चीज़ें, तो आपको क्या करना है, जितना पढ़ के रखा है उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आना है, मतलब जो आते हैं आपको, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि मेरा बस एक ही टॉपिक हो चुका है, उस टॉपिक के 2 क्वेश्चन आए मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, मुझे पूरा फिजिक्स स्किप नहीं करना है, मुझे जो जो क्वेश्चन आते हैं, जो जो आ सकते हैं, मुझे उसे अच्छे से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मैं देखूंगा कि यार मेरी कौन सी गलती हुई, मैंने कौन सा सही कर दिया। ऐसे करके आप जैसे आगे आगे जाओगे ना, कि आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट होंगे, आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट होंगे, वैसे वैसे आप ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लायबल हो जाओगे। बट स्टिल मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, दिस इज अ प्रोसेस एंड प्रोसेस टेक्स टाइम। तो इसके अंदर भी टाइम लगने वाला है। स्टार्टिंग के अंदर स्कोर आपका नेगेटिव भी जा सकता है अगर आप 0 पर हो, फिर बाद में थोड़ा सा बूस्ट होगा। अगर आपका स्कोर अभी 30-40 है तो आपको जो बदलाव है ना, थोड़ा सा क्विक दिखाई देगा, जल्दी से आपका ज्यादा स्कोर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा जल्दी से बढ़ जाएगा। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। एंड मॉक टेस्ट जो देने वाले हो उसके अंदर फीस के सेक्शन को खास तरीके से अच्छे से रिसॉल्व करना है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहना है, थ्योरी को रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग, वही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो। अगर एक टॉपिक के आपके पास 50 PYQs है, उसे फर्स्ट टाइम बना लिया, सेकंड टाइम भी वही PYQs बना लो, क्योंकि इसके थ्रू आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपका प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सभी चीजें पता चली होगी। उसी के अंदर आपको डूज एंड डोंट्स बताएगी मेरी मैम। फिजिक्स के लिए जैसे सर ने अभी बताया कि आपको क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं आपने साल भर, तो वो रिवाइज करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग है आपको फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करनी है, दैट इज द शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, मतलब जो नोट्स है वो शॉर्ट ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें आप उसमें लिख रहे हो, तो फायदा क्या है उन नोट्स का, लास्ट तक आपको वो रिवाइज करने हैं, लास्ट मोमेंट पे आपको उसको रिवाइज करना है, इसलिए हम नोट्स बना रहे हैं। तो वो शॉर्ट्स ही होने चाहिए, शॉर्ट ही होने चाहिए, दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग फिजिक्स में है कि आपको देखो PYQ सॉल्व करने हैं, लेकिन देखो जो आपको लगता है, एनालिसिस करो क्वेश्चंस की, जो बहुत हार्ड लेवल के रखते हैं तो आपको वो इग्नोर करने हैं, आपको वो निग्लेक्ट करने हैं। क्योंकि देखो नीट के जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ग्राउंड लेवल के आते हैं, और अगर आपका मतलब अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखने के बाद, इसलिए आपको वो क्वेश्चंस इग्नोर करने हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछे जाते, क्योंकि कई कोचिंग क्लासेस में बहुत हार्ड क्वेश्चंस पेपर में डाले जाते हैं। मैंने खुद देखा है, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, PYQs जो आपको नीट लेवल के लगे वही आपको लास्ट तक सॉल्व करना है। एंड डोंट जो है
कि देखो आपको फिजिक्स के लिए बहुत दिन भर आपको फिजिक्स करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपको फिजिक्स को बैलेंस करना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो कि आप दिन भर फिजिक्स लेकर बैठ रहे हो क्योंकि आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से हो गया। ये गलती बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्कोर होने के बाद जो आपका गैप रहता है वो आपको फिजिक्स के साथ कवर करना है। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ध्यान देना है, सिर्फ फिजिक्स नहीं करना है, आपको बैलेंस करना है। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है और ये कंपलसरी है। और देखो लास्ट डोंट मैं बताने जा रही हूँ कि वो आपको क्विट नहीं करना है, आपको फिजिक्स बीच में नहीं छोड़ देना है, आपको लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते रहना है और आप करोगे, ये मेरी गारंटी है। हमने सभी चीज़ें देख ली है, तो इतना ही सिंपल सेशन रखते हैं, क्योंकि सिंपल है तो सिंपल रखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहेंगे हम भी। तो फिर से रिवाइज करना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ आप क्या करना, फिजिक्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना। सेकंड चीज़ आप उसके अंदर करते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, बट स्टिल आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिविटी चाहिए। देन रिसोर्सेज, वन शॉट लेक्चर्स करने हैं, टीचर्स के नोट्स आपको खुद से बनाना है, एंड उसी के साथ उसे फॉर्मूला शीट के अंदर डाल के खुद से रिवाइज करते बैठना है। बुक्स कुछ ऐसी यूज़ करें जो कि आप पहले से यूज़ कर रहे हो। देन आपको फिर बाद में बार बार PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट सीरीज को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, रिसॉल्व करना है। इतनी सभी चीज़ें करोगे तो आपका फिजिक्स का स्कोर 100% बूस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई नई चीज़ें हैं, डाउट्स है अगर आपके, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।